वेलकम बैक। डीएसए के सीरीज में हम लोगों ने सॉर्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ और एल्गोरिदम्स को देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर के चलेंगे सिलेक्शन सॉर्ट को, कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या है। तो जैसा कि नाम से ही ये क्लियर है कि ये किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा और उसको एप्रोप्रिएट पोजीशन पर पहुंचा देगा। सिलेक्शन करने का मतलब है कि वो फर्स्ट एलिमेंट को उठाइए या फिर जिस एलिमेंट को आप उस लिस्ट से उठा रहे हैं, उस एरे से उठा रहे हैं, उसको अपने एग्जैक्ट लोकेशन पर ट्रांसफ़र करना, ये काम है सिलेक्शन सॉर्ट का। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे कि द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम construct the sorted sequence one element at a time। एक बार में किसी एक ही एलिमेंट को ये उठाएगा बाय एडिंग एलिमेंट्स टू द sorted sequence in order। At each step the next element to be added to the sorted sequence is selected from the remaining elements। रिमेनिंग एलिमेंट्स माने हर एक बार वो क्या करेगा, एक एक करके उसको शिफ्ट करते चला जाएगा, यानी आगे की तरफ बढ़ाते चला जाएगा। लेकिन ये डिफर करता है या डिफरेंस है सिलेक्शन सॉर्ट में और इंसर्शन में, कि सिलेक्शन सॉर्ट लास्ट के तरफ से इसको अरेंज करते चला जाता है एलिमेंट को। यानी हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज the elements are added to the sorted sequence in order they are always added। कहाँ पर ये ऐड करेगा? इंड में, एट वन इंड।
लास्ट में ऐड करते जाता है। और यही अंतर है किसमें, आपको सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में। इंसर्शन सॉर्ट में एलिमेंट ऐड होता है कि सॉर्टेड सीक्वेंस के किसी भी आर्बिट्ररी लोकेशन पर, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट में बात को ध्यान दीजिएगा, इंसर्शन सॉर्ट में जो एलिमेंट हम ऐड करते हैं वो किसी भी आर्बिट्ररी लोकेशन पर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका इसमें जो इंसर्ट होगा ये आर्बिट्ररी लोकेशन पर नहीं होता है। तो उतना डीप में जाने की भी आवश्यकता नहीं है कि डिफरेंसेस क्या है, हमें सिर्फ सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में जानना है कि सिलेक्शन सॉर्ट काम करता कैसे है। देखिए इस एल्गोरिदम में एक्चुअली ये काम कैसे करता है इसको ज़रा सा आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक एरे है और इस एरे में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो यदि यहाँ पर 40 है, 8 है, 9 है, 22 है, 5 है और 3 है, तो सबसे पहले ये खोजेगा, इसको पहला लोकेशन उठाया और देखेगा कि इससे छोटा कौन है, तो 8 मिला। इससे भी छोटा गया तो 9 नहीं मिला, 22 है नहीं मिला, 5 है तो अब छोटा 5 मिल गया। अब 5 से भी छोटा उसको मिल गया कौन, 3। तो जो सबसे छोटा मिला उसको और जो सबसे स्टार्टिंग में मिला इस दोनों को एक्सचेंज कर देता है, इसको इधर कर देगा और इसको इधर कर देगा। यानी कि आपका जो वैल्यू है वो चेंज होकर के हो गया कि 3, 8, 9, 22, 5 और 3। ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा सेकंड पास में। फर्स्ट पास में तो वैसे था, ये सेकंड पास में ऐसे इसको ला लेगा। फिर अब रेस्ट को ये चेक करना शुरू करेगा। यहाँ पर 3 नहीं 40 हो जाएगा, सॉरी ये 40 आ जाएगा, शुरू वाला लास्ट में आ जाएगा। अब देखिए, अब फिर जो कंपेयर करना शुरू करेगा तो अब ये तब तक लूप आपका आगे बढ़ चुका होगा। अब यहाँ से कंपेयर करना शुरू करेगा तो 8 को वो स्टार्टिंग माना। अब 8 से देखा कि कौन छोटा है तो मिल गया कौन, 5। तो 5 मिला तो फिर 5 को आगे करेगा और 8 को पीछे कर देगा। और यही प्रोसेस ये दोहराते रहेगा कि जो सबसे छोटा मिलेगा उसको आगे करते जाएगा, बड़ा मिला उसको पीछे लेकर के चला जाएगा। और इस तरीके से ये पूरे प्रोग्राम में सबसे छोटा सबसे आगे, सबसे बड़ा सबसे पीछे और बीच वाले सारे को अरेंज करते चला जाएगा। तो आइए कि इसके फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले फंक्शन बताते हैं तब पूरा प्रोग्राम बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहला काम इसमें होगा, क्या करना है आपको कि पहले फंक्शन आप डिक्लेयर कीजिए। मान लीजिए हम लिखे void और नाम दे दिए कि सिलेक्शन सॉर्ट। और ब्रैकेट में आप पैरामीटर ले लीजिए किस पर काम करना है। तो मान लीजिए ए लिए और ओपनिंग क्लोजिंग कर दिए, कॉमा इंट, और इंट में साइज आप ले लीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसके नीचे आकर के आपको लूप चलाने के लिए वेरिएबल चाहिए, आई और जे, 2 ले लिए। अब इसके अलावे भी आपको ज़रूरत पड़ेगा किसका, तो एक टेम्प का एक्सचेंज करना है तो टीएमपी एक ले लेंगे और एक वेरिएबल हम ले लेंगे कि उस पोजीशन के लिए जिसको कि हम पहला यानी कि कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम इसके लिए मान लो आप ले लिए एम हो गया मेन, कि मेन पॉइंट हम उसको मान लिए, इसलिए एम लेकर के चले। अब देखिए, अब इसके बाद पहला लूप आप चलाइए। फॉर कहाँ से चलाना है, तो आई को शुरू करिए 0 से और जाइए आई इज लेस देन n-1, एक पीछे रह जाइए, और आई प्लस प्लस कर्ली ब्रेस दिए और m इक्वल टू आई, और नीचे फिर करेंगे फॉर j इक्वल्स टू आई प्लस 1, एक आगे बढ़ेंगे, j इज लेस देन n और j प्लस प्लस
कर्ली ब्रेस देंगे। और यहाँ पर आकर के अब आप कंपेयर करिए किसको किसको, तो इफ ए ऑफ जे, यानी ये जो करंट वाला पोजीशन है अभी i+1 वाला, वहाँ से इज लेस देन, छोटा हो जाए किससे, ए के किस पोजीशन से, तो m वाले से। यदि ये छोटा होता है तो अब हम मान लेंगे कि m में मेरा आ जाएगा कौन, j, जो छोटा है उसको हम उठा लेंगे यहाँ से, यानी उसके इंडेक्स को उठाते चले गए। अब ये जब लूप कंप्लीट होगा तो जो सबसे छोटा होगा उसका एड्रेस आ चुका होगा किस में, m में। अब इसको आप चेक करिए, इस लूप के बाहर निकलने के बाद आप चेक करिए कि m नॉट इक्वल टू किसके, i के। यदि इक्वल नहीं है तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई दूसरा छोटा मिला है, तो मिला है तब आप एक्सचेंज करिए। तो TMP इक्वल टू a ऑफ i, और a ऑफ i में आप रख दीजिए a ऑफ m को, और a ऑफ m में रख देना है TMP को। एक्सचेंज हो गया वैल्यू, और यहाँ पर इसके कर्ली ब्रेस को बंद कर दीजिए, 3 को हो गया। तो ये तरीका है आपको मेथड बनाने का उसका। अब यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं, कंप्लीट प्रोग्राम हमको मिल जाए कि एक ही से मेरा सारा काम हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें करना यही है कि जो हमको एरे ले करके चल रहे हैं, जैसे मेन वाले में हम बता रहे थे कि सबसे पहला चीज़ होता है कि हमको एरे बनाना होगा, इसमें एरे पास करेंगे। तो मेन में एक ही में सब चीज़ यदि डाल दें तो इसको भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए उसको बना करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप लिखेंगे एक ही में। तो देखिए यहाँ से हमने कलर चेंज कर दिया कि ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों अलग अलग हैं। एंगुलर ब्रैकेट देंगे, और एंगुलर ब्रैकेट के बाद stdio.h void main। ये अब आप लोग नहीं भूलिए, ये सब कॉमन है। और इसके बाद मैंने मेन में आने के बाद अब वेरिएबल डिसाइड कीजिए। तो हमको क्या क्या लेना था, इंट में ए का साइज मान लीजिए हम 100 ले लिए, n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए, i j, और एक लिए थे TMP कॉमा m, यानी स्मॉलेस्ट के लिए जो सबसे छोटा था उसको रखने के लिए हम m एक वेरिएबल लिए हैं। तो सेम लेकर के चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम करिए कि आप इनपुट मांगिए, printf इंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, scanf %t एड्रेस ऑफ n में आ गया। अब यहाँ पर आप लूप चलाइए, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, और i प्लस प्लस। इनपुट मांग लीजिए, इंटर एलिमेंट,
और स्कैन करिए। एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, ये पूरा एलिमेंट आपको एंट्री हो गया, आ गया। अब सारा एलिमेंट जब आ गया तब या तो आप दिखाइए या सॉर्टिंग के प्रोसेस को यूज करिए। तो हम डायरेक्ट सॉर्टिंग में ही चलते हैं, लूप आप लगा करके दिखा सकते हैं। तो हमने लूप चलाया था कि फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n-1 और i, यहाँ पर 1 मिनट, i प्लस प्लस। अब देखिए, अब इसके भीतर आकर के हम लोग रखे थे m में किसको, i को। फिर फॉर लूप चलाइए, इसके अंदर j इक्वल्स टू i प्लस 1, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। कर्ली ब्रेस दीजिए और कर्ली ब्रेस देने के बाद आप कंडीशन लगाइए, इफ a ऑफ, कंडीशन चाहे जैसे दीजिए, हम लोग तो दिए हुए थे पहले कि a ऑफ j इज लेस देन a ऑफ m से। कंडीशन यही था मेरा पिछले में। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि m इक्वल टू j को, m में रख लिए j को कि यही मेरा छोटा एलिमेंट है। और इसको यहाँ बंद किए। बंद करने के बाद आप ये चेक कराइए फिर यहाँ भी कि इफ, सॉरी m नहीं, हम लोग चेक कराए थे i और हाँ ठीक ही तो लेकर के चल रहे थे, खैर कोई दिक्कत नहीं। i नॉट इक्वल टू हो जाए किसके, m के। यदि दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा कि इसको एक्सचेंज करना है। टेम्प इक्वल टू a ऑफ i, a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ m और a ऑफ m इक्वल टू टेम्प। और इसके कर्ली ब्रेस को यहाँ क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप यहाँ लूप लगाइए और हर एक पास को प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यानी लिखेंगे फॉर i इक्वल्स टू, सॉरी i तो ऑलरेडी यूज्ड है, हमारा j फ्री हो चुका है, j को आप यूज कर लीजिए। j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। और यहाँ पर आप printf %d और स्पेस दे लीजिए और a ऑफ j को प्रिंट करा दीजिए। तो इससे होगा क्या कि हर एक पास में कि कौन सा एलिमेंट अरेंज हुआ ये आपको प्रिंट करते चला जाएगा। और यहाँ पर आप बाहर जब निकलिए तो लाइन खाली बदल दीजिए ताकि अगला पास जो है वो इस लाइन के नीचे आए। और इसके कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। फिर लास्ट में हमको प्रिंट करना है पूरे एरे के एलिमेंट को। मैसेज दे दीजिए कि printf sorted elements are, लाइन बदल दिए, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। फाइनली आप प्रिंट करा दीजिए printf %d और a ऑफ i को आप प्रिंट करा दीजिए। ये बंद हो गया और ये मेन का बंद कर दीजिए।
तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ मैंने बताया कि कैसे सिर्फ मेथड लिखना रहेगा तो लिखेंगे, और यदि हम चाहे तो एक ही में पूरे प्रोग्राम को भी लिख सकते हैं। अब इसके यदि हम एनालिसिस पर जाते हैं तो इसकी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखेंगे कि कितना होगा। इसका सारा डिटेल सेपरेट वीडियो में आएगा। तो ये वीडियो लंबी हो गई, बस इस वीडियो में इतना ही।